हाय एवरीवन, दिस इज आशा दुबे। लास्ट लेक्चर में हमने ह्यूमन हार्ट स्टार्ट किया था, तो हम आगे ही प्रोसीड कर रहे हैं। ह्यूमन हार्ट में हमने हार्ट का स्ट्रक्चर समझा, किस तरीके से हार्ट का फंक्शन होता है, मैकेनिज्म क्या क्या है वो समझा था। फिर वहीं पे हमने देखा कि हार्ट क्या कर रहा है, एक बार सर्कुलेशन करता है लेकिन वो साथ ही साथ उसमें दोबारा भी सर्कुलेशन हो रहा है। तो उसी जो ये डबल सर्कुलेशन हो रहा था, इस टॉपिक को हम समझते हैं कि किस तरीके से हार्ट में डबल सर्कुलेशन होता है। तो क्या था, हमने फिगर से देखा था, एक बारी आपका जो हार्ट है ये बॉडी की तरफ ब्लड को सर्कुलेट करता है एंड वहीं दूसरी तरफ हार्ट से लंग्स की तरफ भी ये सर्कुलेशन होता है। एक बार हार्ट से लंग्स की तरफ भी सर्कुलेशन होता है एंड बॉडी टिश्यू की तरफ भी। तो यहाँ पे जो साइकिल चल रही है, साइकिल कंप्लीट तभी होगी जब कहीं और किसी और पार्ट से हार्ट तक ब्लड आए और हार्ट से उस जगह तक जाए। तो वो एक कंप्लीट साइकिल होगी कि हार्ट से बॉडी में गई, फिर बॉडी से हार्ट में आ गई। ये एक कंप्लीट साइकिल था। एक सर्कुलेशन तो हम समझ जाते हैं। फिर वही हमने पढ़ा, हार्ट से इधर लंग्स में भी जाता है ब्लड और लंग से प्योरिफिकेशन होके वापस से हार्ट में आता है। तो हमने देखा कि यहाँ पे साइकिल 2 बार कंप्लीट हो रही है। दैट मीन्स यहाँ पे डबल सर्कुलेशन हमारे ह्यूमन हार्ट में होता है। तो वही टॉपिक हमें पढ़ना है। सो लेट्स स्टार्ट। डबल सर्कुलेशन इज फाउंड इन द हार्ट ऑफ हायर ऑर्गेनिज्म। हम ह्यूमंस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है एंड साथ ही साथ हायर ऑर्गेनिज्म भी है। हायर ऑर्गेनिज्म में मैमल्स आते हैं, सारे के सारे मैमल्स में डबल सर्कुलेशन प्रेजेंट होगा। इंपॉर्टेंट क्या है, जो हमारी एवीज क्लास होती है बर्ड्स वाली, उधर भी डबल सर्कुलेशन होता है। डबल सर्कुलेशन रिफर्स टू द फ्लो ऑफ ब्लड ट्वाइस थ्रू द हार्ट इन वन हार्ट बीट। हार्ट बीट एक ही होगी। हार्ट बीट क्या थी, अभी इस चीज को हम पढ़ते हैं। एक रिदम जो कंप्लीट हो रहा था, उस रिदम में ब्लड 2 बार सर्कुलेट करके आएगा, पूरी साइकिल कंप्लीट करता है। तो यहाँ पे डबल सर्कुलेशन एक ही हार्ट बीट में होता है। डबल सर्कुलेशन इन्वॉल्व्स 2 टाइप्स ऑफ ब्लड फ्लो थ्रू द हार्ट। ये चीज इंपॉर्टेंट है, आप याद रखो, बिकॉज आपसे डिफरेंस पूछ सकता है कि पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है एंड साथ में सिस्टमैटिक सर्कुलेशन क्या होता है। तो क्या चीज है, हम पहले यहाँ पढ़ते हैं। फर्स्ट फ्लो इज कॉल्ड पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी नाम आता है, दैट मीन्स तुरंत आप रिलेट कर लो कि ये हमारे लंग से कनेक्टेड होगा। तो जब लंग से हार्ट में एंड हार्ट से लंग में सर्कुलेशन हो रहा होगा ब्लड का, तो वहां पे उस सर्कुलेशन को हम पल्मोनरी सर्कुलेशन कहेंगे। इन दिस राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल आर इन्वॉल्व्ड व्हिच डील्स विथ इम्प्योर ब्लड। तो ये पल्मोनरी सर्कुलेशन है, बट याद रखना आपको, ये सर्कुलेशन हार्ट टू लंग होगा। Second flow is called systematic circulation. It involves left auricle and left ventricle. यहाँ पे क्या हो रहा है, पल्मोनरी सर्कुलेशन में राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल साथ में काम करेंगे, वहां पे वो इम्प्योर ब्लड को डील करते हैं। और सिस्टमैटिक सर्कुलेशन की अगर हम बात करते हैं तो वहां पे इन्वॉल्व होते हैं लेफ्ट ऑरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये डील करते हैं प्योर ब्लड से। यहाँ आप क्लियरली नहीं कहोगे कि ये प्योर ब्लड से ही डील करते हैं, बट यहाँ पे क्या है, इस वाले में क्लियर होता है, बिकॉज हमें पता है पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन यहाँ पे काम करती हैं साथ में मिलके। तो हमारी जो लेफ्ट राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल वाली है, ये इम्प्योर ब्लड से डील कर रही होती है। यहाँ पे फंक्शन क्या है, किसी भी चीज को फिगर से समझना बहुत आसान होता है, और जब फिगर से हम एक बार समझ जाते हैं तो हमको लिखने में कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी। जो एक इधर का सर्कुलेशन दिखा रहा है, एक है आपका सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, दिस वाला पार्ट इज सिस्टमैटिक सर्कुलेशन एंड दिस वाला इज पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी नाम लंग्स की वजह से दे रहा है। जब हार्ट टू लंग सर्कुलेशन हो रहा है, हार्ट टू लंग ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, तो इस सर्कुलेशन को हमने पल्मोनरी सर्कुलेशन कहा। सेम हियर, जब बॉडी टू हार्ट में एंड हार्ट टू बॉडी में सर्कुलेशन हो रहा है, वहां पे ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, तो इस सर्कुलेशन को हमने सिस्टमैटिक सर्कुलेशन कहा। क्या चीज हो रही थी वो हम इस फिगर से बहुत अच्छे से समझते हैं।
बेसिकली सिस्टमैटिक और पल्मोनरी होता कैसे था। सबसे पहले स्टोरी स्टार्ट होती है इधर बॉडी टिश्यू से। बॉडी टिश्यू से इम्प्योर ब्लड जाता है। इम्प्योर ब्लड को वेना केवा इंफीरियर एंड सुपीरियर दोनों कलेक्ट करेंगी। कलेक्ट करके इसको राइट ऑरिकल को देती हैं। राइट ऑरिकल विल डील विथ ऑलवेज विथ इम्प्योर ब्लड। राइट वाला ऑरिकल जो है वो इम्प्योर ब्लड से डील करता है। वेना केवा ने लाया ब्लड को राइट एट्रियम में दे दिया। अब ये राइट एट्रियम जो है ये ब्लड को आगे भेज देता है राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल में जाते ही फिर अब यहां से यहां तक की कहानी थी। ये भी हार्ट का स्ट्रक्चर है। यहां तक सब कुछ सिस्टमैटिक था, लेकिन अब स्टार्ट होने जा रहा है पल्मोनरी। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या होगा, राइट वेंट्रिकल के बाद ये डायरेक्ट चला जाता है लंग्स में। लंग्स में ले जाती है हमारी पल्मोनरी आर्टरी, और यहाँ जो सर्कुलेशन हो रहा है वो हो रहा है इम्प्योर ब्लड का। इम्प्योर ब्लड के सर्कुलेशन के बाद फिर से अभी भी कहानी है उसी पल्मोनरी सर्कुलेशन की। यहाँ लंग्स से पल्मोनरी वेन्स प्योरिफाइड ब्लड को लेफ्ट एट्रियम में लाती है, और फिर यहाँ से शुरू होता है हमारा सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। और ये ऐसे करते हुए अयोर्टा के थ्रू हर एक बॉडी टिश्यू में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो ये बहुत इजी था। डबल सर्कुलेशन नाम क्यों है? डबल सर्कुलेशन कोई बड़ी चीज नहीं है। हमारे हार्ट में 2 टाइम्स सर्कुलेशन हो रहा होता है एक ही हार्ट बीट में, इसीलिए उसको टर्म दे देते हैं डबल सर्कुलेशन। नेक्स्ट हम हार्ट बीट के बारे में बात कर रहे थे। तो हार्ट बीट क्या है? The pumping mechanism of heart involves regular contraction and relaxation। हमने इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में पढ़ा है कि रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से ही पर्सन की हार्ट बीट कर पाती है। तो ये सेम चीज है कि कैसे हार्ट बीट क्रिएट होती है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की वजह से। कॉन्ट्रैक्शन को एक नया वर्ड दिया जाता है, एक टर्म दिया जाता है, वो टर्म है सिस्टोल, एंड रिलैक्सेशन को हम डायस्टोल बोलते हैं। तो अब कहीं भी रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन की बात आएगी तो वहां पे हम नए टर्म को यूज करेंगे, सिस्टोल एंड डायस्टोल। वन सिस्टोल का मतलब है 1 कॉन्ट्रैक्शन, एक बार कॉन्ट्रैक्शन हुआ, और रिलैक्सेशन तो ये अलग अलग नहीं, कॉन्ट्रैक्शन हुआ रिलैक्सेशन हुआ, तो ये जो एक साथ काम हुआ कॉन्ट्रैक्ट होने का और रिलैक्स होने का ऑफ ईच चैम्बर कॉन्स्टिट्यूट 1 हार्ट बीट। और ऐसा भी नहीं है कि राइट वाले में हुआ तो हम यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ रिलैक्स हुआ तो उसे हार्ट बीट कह देंगे। इधर भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ, फिर इधर रिलैक्स हुआ, इधर भी रिलैक्स हुआ। तो ये जो प्रॉपर दोनों चैम्बर्स में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का एक रिदम कंप्लीट होता है उसे हम 1 हार्ट बीट बोलते हैं। हार्ट बीट इज ड्यू टू, अब हार्ट बीट होता क्यों है, बहुत बेसिक सा है। हार्ट क्यों बीट करती है तो उसका सिंपल सा आंसर है ड्यू टू रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल। कॉन्ट्रैक्शन को सिस्टोल बोलते हैं एंड रिलैक्सेशन को डायस्टोल कंडीशन। अब यहाँ पे अगर हम हेल्दी पर्सन की बात करते हैं, हेल्दी पर्सन के हार्ट की रेट कितनी होती है? एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन है और उसकी नॉर्मल रेट क्या है, तो पर मिनट में, मतलब एवरी सिंगल मिनट में 72 टाइम्स हमारी हार्ट बीट करनी चाहिए। अगर एक हेल्दी पर्सन है तो उसका एवरेज निकाला गया है कि 1 मिनट में वो बंदा 72 टाइम्स बीट करेगा उसकी हार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, नॉर्मल रेट है। वैसे अगर आप मेजर करो तो कभी भी किसी की बॉडी बहुत नॉर्मल तो होती नहीं है, तो वहां पे क्या है कि कुछ ना कुछ इंक्रीज होती है, कुछ ना कुछ डिक्रीज होती है। बट अगर हम एवरेज की बात करते हैं तो हार्ट बीट 72 टाइम्स पर मिनट होनी चाहिए। और बहुत ज्यादा हैवी एक्सरसाइज कर लेता है पर्सन, या फिर डर जाते हैं हम लोग, बहुत ज्यादा रनिंग वगैरह कर लेते हैं, तो यहाँ पे हार्ट की रेट बढ़ जाती है, और अक्सर केस में बढ़ी ही होती है। एक और इंटरेस्टिंग सी चीज है, इसे हम क्लास 11th में पढ़ते हैं बेसिकली, ऑरिजिन ऑफ हार्ट बीट। कैसे हार्ट बीट ऑरिजिन करता है, ठीक है, कैसे उसकी ऑरिजिन हुई है। द हार्ट बीट इज अ मस्कुलर नोड। ये क्या होता है, अभी हमने राइट ऑरिकल, इधर आप देख लो, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, और सॉरी दिस इज लेफ्ट एट्रियम। इधर है राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ये चीज है
हमारे राइट एट्रियम में बहुत सारे नर्व्स वगैरह हैं, आपको पता है। तो यहाँ पे क्या होती है, नर्व्स की एक नॉट होती है, उस गांठ को ही हम एसए नोड कहते हैं। बहुत सारी नॉट्स पाई जाती है, तो वहां पे उसके एपेक्स पे एकदम हम देखेंगे अगर, तो राइट एट्रियम के एपेक्स पे एक नोड पाई जाती है जिसको हम नाम देते हैं एसए नोड। और इंटरेस्टिंग सी चीज ये है कि एसए नोड को ही नेचुरल पेसमेकर कहते हैं, जिसकी वजह से हार्ट बीट ओरिजिन होती है। ये प्रॉपर सारे इम्पल्स को क्रिएट करती है या फिर जनरेट कराती है, और कभी कभी कोई प्रॉब्लम आ जाती है, ये इम्पल्स को जनरेट नहीं करा पाती है, तो क्या करते हैं बेसिकली वहां पे एक आर्टिफिशियल पेसमेकर रख देते हैं, जिसको कहा जाता है कि ये क्या है, ये हार्ट बीट और क्रिएट करता रहेगा। मीन्स आप मेजर कर सकते हो कि कितनी हार्ट बीट पर्सन की है। अगर यहाँ पे एसए नोड अपना काम करना बंद कर दे तो आर्टिफिशियल पेसमेकर लगा दिया जाता है। द हार्ट बीट इज by a muscular node which is located at the apex of right auricle। हार्ट बीट किसकी वजह से होता है, उसी मस्कुलर नोड की वजह से। मस्कुलर नोड का नाम है एसए नोड, और एसए नोड को ही नेचुरल पेसमेकर कहते हैं। Whenever there is a problem in SA node in generating impulse, SA नोड का काम है इम्पल्स को जनरेट करना। इम्पल्स जनरेट होता है तो हम हार्ट बीट को मेजर कर लेते हैं, और अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है SA नोड में तो उसको आर्टिफिशियल पेसमेकर से रिप्लेस कर दिया जाता है। इधर पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टमैटिक सर्कुलेशन के बारे में डिफरेंस दे दिया गया है। जब भी हम डबल सर्कुलेशन पढ़ेंगे तो डबल सर्कुलेशन में दो ही स्टेप होते हैं। पहला स्टेप होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन का एंड दूसरा है सिस्टमैटिक सर्कुलेशन का। सिस्टमैटिक सर्कुलेशन हमारी बॉडी एंड हार्ट के बीच में जो सर्कुलेशन होती है, जो साइकिल चल रही है, उस सर्कुलेशन को हम सिस्टमैटिक सर्कुलेशन कहेंगे। और जो सर्कुलेशन हमारे हार्ट्स एंड हमारे लंग के बीच में चल रही है, प्रॉपर कॉन्टिन्यूअस वो वाली साइकिल, उसको हम पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, आप देख लेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अभी हमने कहा हायर ऑर्गेनिज्म में डबल सर्कुलेशन होता है, ठीक है। तो क्या सारे ऑर्गेनिज्म जो भी अर्थ पे प्रेजेंट है सब में डबल सर्कुलेशन ही होगा या कुछ और सर्कुलेशन होता है? तो एक छोटा सा टॉपिक हमारी बुक में दिया है तो हम उसे भी पढ़ेंगे। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन लोअर वर्टिब्रेट्स। ह्यूमन हो गया, मैमल्स हो गए, मैमल्स में भी कई सारे एनिमल्स वगैरह आते हैं, तो वहां पे, और बर्ड्स में इतना क्लियर है कि बर्ड्स में और मैमल्स में डबल सर्कुलेशन होगा। बट उसके नीचे भी कुछ लोअर वर्टिब्रेट्स आते हैं, उनमें सर्कुलेशन कैसा होता है ये हमें पढ़ना है। लोअर ऑर्गेनिज्म सच एज फिशेस, हार्ट हैज ओनली 2 चैम्बर, 1 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल। ये चीज इंपॉर्टेंट है, आपको बस याद कर लेना है कि फिशेस में आपसे फंक्शन नहीं पूछेगा कि फिश का हार्ट बताओ कैसे फंक्शन करता है, कैसे वहां पे ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, या फिर क्या चीज मैकेनिज्म क्या है। बस आपको बेसिक सा लर्न करना है कि डबल सर्कुलेशन बर्ड्स में एंड मैमल्स में होता है, सिंगल सर्कुलेशन फिशेस में आपसे पूछ लिया जाएगा कि किस तरह का सर्कुलेशन होता है, डबल और सिंगल, तो आप बताओगे यहाँ पे सिंगल सर्कुलेशन होता है। रीजन क्या है? बिकॉज इनके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑरिकल एंड एक वेंट्रिकल होता है। मीन्स क्या है, इनका हार्ट 2 चैम्बर्ड है। ह्यूमन हार्ट 4 चैम्बर्ड है, फिश का हार्ट 2 चैम्बर्ड है। अभी हम आगे और बात करते हैं तो हमें 3 चैम्बर्ड हार्ट भी मिलने वाला है। इन फ्रॉग्स का मतलब क्या है, एम्फीबियंस एंड मैनी रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स में क्या है, स्नेक है, लिजर्ड है, बाकी सारे आ जाते हैं। द हार्ट इज 3 चैम्बर्ड, इट हैज 2 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल। यहाँ पे क्या है, 2 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल है, इधर 1 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल था। फिशेस में 2 चैम्बर हार्ट प्रेजेंट होते हैं, पहला वाला है 1 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल। वहीं पे एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स की बात की जाए तो उधर 3 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होते हैं, 2 एट्रिया होता है, 1 वेंट्रिकल होते हैं। बर्ड्स और मैमल की कहानी तो हम पूरी पढ़ के ही आ रहे हैं। राइट एंड लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट आर कंप्लीटली सेपरेटेड। हमें पता है वहां पे सेप्टम प्रेजेंट होते हैं जो राइट एट्रिया लेफ्ट एट्रिया को सेपरेट करते हैं और एट्रिया एंड वेंट्रिकल को भी सेपरेट करके रखते हैं। विच प्रिवेंट एनी चांस ऑफ मिक्सिंग ऑफ प्योर एंड इम्प्योर ब्लड। यहाँ पे क्या है कि जिससे जो भी प्योर ब्लड है, इम्प्योर ब्लड है, बिकॉज यहाँ पे सबका क्या है, पाथवे अलग अलग है, तो इसको
सेपरेट करके रखा जाता है जिससे कोई भी माइन्यूट सा चांस ना हो कि हमारा जो इम्प्योर ब्लड है एंड प्योर ब्लड है वो मिक्स कर सके। सो इन बर्ड्स एंड मैमल्स देयर इज अ परफेक्ट डबल सर्कुलेशन। इतनी बातें कह क्या रही हैं, हमारे पास कुछ एनिमल्स हमें मिले, फिशेस हैं, हम यहाँ पे एम्फीबिया की बात करेंगे एंड मोस्ट ऑफ द रेप्टाइल्स। मोस्ट ऑफ द रेप्टाइल्स क्यों कह रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे हमें एक्सेप्शन भी पढ़ने को मिलता है। फिशेस हैं, एम्फीबियन एंड मोस्ट ऑफ द रेप्टाइल्स हैं, फिर हम मैमल्स एंड बर्ड्स की बात करते हैं। अगर फिशेस में 2 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, इनकी बात करते हैं तो इधर 3 चैम्बर्ड और इनकी हमें पता है 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। 2 चैम्बर में 1 ऑरिकल होगा एंड 1 वेंट्रिकल होंगे। 3 चैम्बर में यहाँ पे हमारे पास 2 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल होते हैं और इधर 4 चैम्बर में तो क्लियर है भाई, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, 2 ऑरिकल एंड 2 वेंट्रिकल। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। अब फिशेस में क्या होता है, इनको किसी प्योर ब्लड इम्प्योर ब्लड से बचाना नहीं होता बॉडी को, इनकी बॉडी या फिर हार्ट पूरा इम्प्योर ब्लड से ही डील करती है। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म नहीं है बहुत ज्यादा, तो यहाँ पे क्या है कि इनकी बॉडी इम्प्योर ब्लड को सर्कुलेट करती है और इनका हार्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ इम्प्योर ब्लड से ही डील करता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, गिल्स के पास जाता है तब उधर प्योरिफिकेशन होता है एंड फिर यही सारा सिस्टम चलता रहता है। तो इनको जरूरत नहीं है बॉडी में 1 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल से इनका काम चल जाता है। सेम कंडीशन क्या है, एम्फीबियन एंड रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं जहां पे 2 एट्रिया एंड 1 वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है। मैमल्स एंड बर्ड्स की बात करते हैं तो 4 चैम्बर्ड हार्ट है। यहाँ पे आप याद रखो कि डबल सर्कुलेशन होता है। इधर भी डबल सर्कुलेशन स्टार्ट होता है बट बहुत क्लियर विजन आपको नहीं देखने को मिलता। बट मैमल्स एंड बर्ड्स में आप क्लियरली एंड परफेक्टली डबल सर्कुलेशन को देख सकते हो कि किस तरीके से उधर फंक्शन हो रहा है एंड यहाँ पे कहीं भी प्योर ब्लड इम्प्योर ब्लड मिक्स नहीं करता है। इधर क्या होता है, मिक्सिंग ऑफ प्योर एंड इम्प्योर ब्लड। बहुत बेसिक सा है, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। जो फिशेस होती है, सबसे पहली चीज हम हायर एनिमल की बात करते हैं। हायर ऑर्गेनिज्म में एक वेल डेवलप्ड हार्ट होगा, वहां पे सिस्टम भी जो है सर्कुलेटरी सिस्टम वो भी हाईली कॉम्प्लेक्स एंड वेल डेवलप्ड होता है। हाईली कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है, 4 चैम्बर हार्ट आपको देखने को मिलेंगे जिधर 2 एट्रिया एंड 2 वेंट्रिकल होगा। जो सर्कुलेशन हो रहा है वो 2 बार होता है, एक ही हार्ट बीट में डबल सर्कुलेशन कंप्लीट हो जाता है जहां पे प्योर ब्लड इम्प्योर ब्लड दोनों सर्कुलेट करेंगे बट उनका एक सेपरेट सिस्टम होता है। एम्फीबियन एंड मोस्ट ऑफ द रेप्टाइल्स की हम बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, क्रोकोडाइल में हम एक्सेप्शन देखते हैं, क्रोकोडाइल का हार्ट 4 चैम्बर्ड का होता है। तो एम्फीबियन और मोस्ट ऑफ द रेप्टाइल्स की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होता है, 3 चैम्बर्ड हार्ट है। 3 चैम्बर में आपको 2 एट्रिया एंड 1 वेंट्रिकल देखने को मिलेगा और इधर कोई सेपरेशन नहीं होता है, प्योर ब्लड एंड इम्प्योर ब्लड मिक्स होके अपना अपना काम करते हैं। फिशेस में इम्प्योर ब्लड ही पूरे बॉडी में सर्कुलेट करेगा और यहाँ पे क्या है, इनका हार्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ इम्प्योर ब्लड को ही इन्वॉल्व करता है या फिर उन्हीं से डील करता है। ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं रखेंगे। बाकी आप क्लियरली अगर देखो क्या होता है, और कोई भी चीज पढ़ने से पहले आप फ्लो चार्ट बना लीजिए। फ्लो चार्ट बहुत हेल्प करेगी हार्ट के डायग्राम को, हार्ट के सिस्टम को पढ़ने के लिए, किस तरीके से सर्कुलेशन हो रहा है। ऐसा फ्लो चार्ट आपको बहुत हेल्प करेगा। तो पहले फिगर को देखो, फिर ऐसा फ्लो चार्ट कई बार प्रिपेयर कर लो,
क्या सिस्टम किस तरीके से चल रहा है, कहाँ पे पल्मोनरी सर्कुलेशन है एंड कहाँ पे सिस्टमैटिक, वो आपको समझ आ जाना है। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम ब्लड के टाइप पढ़ेंगे, ब्लड क्या होता है ये पढ़ेंगे, ब्लड सर्कुलेट कैसा करता है वो सब कुछ क्लियर हो गया। वेसल्स के बारे में भी हमने अच्छी जानकारी ले ली है। सो आप नेक्स्ट लेक्चर का इंतजार करते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।